आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, वो कह रहे हैं सर केस स्टडीज़ कैसे सॉल्व की जाए। तो केस स्टडी सॉल्व करने के लिए बड़े सिंपल सा तरीका है। आपने क्या करना है, जो भी केस स्टडी एग्ज़ाम में आई है उससे पहले ध्यान से पढ़ें एंड लिंक अप विद द रेलिवेंट प्रोविज़न ऑफ द लॉ। कौन से प्रोविज़न से आया है ध्यान से सुनिए, चाहे लॉ की केस स्टडी हो, चाहे ऑडिट की हो, चाहे कोई और हो। किस सेक्शन से प्रोविज़न से, किस सेक्शन से केस स्टडी आई है, किस एक्ट से केस स्टडी आई है, उसके अलावा या ऑडिट के अंदर आई है तो कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से आई है, अकाउंट्स में कुछ पूछा है तो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिंक है। तो पहले रेलेवेंट प्रोविज़न से लिंक करना है और उस प्रोविज़न को एग्ज़ाम में लिख दें। जिस प्रोविज़न से केस स्टडी आई है उस प्रोविज़न को एग्ज़ाम में लिख दें। किसके अंदर हेडिंग डाल के रेलेवेंट प्रोविज़न, रेलेवेंट प्रोविज़न हेडिंग डाल के आपने पहले क्या करना है, जिस प्रोविज़न से केस स्टडी आई है उस प्रोविज़न को एक्सप्लेन कर देना। अब उस प्रोविज़न को एक्सप्लेन करने के बाद अगला डालिए फाइंडिंग या कंक्लूज़न, और उसमें आप केस स्टडी का सॉल्यूशन कर दीजिए। जो केस स्टडी एग्जामिनर ने पूछी है उसका सॉल्यूशन आप किस में देंगे, फाइंडिंग या कंक्लूजन में। तो सर क्या हम क्वेश्चन की भाषा को इंक्लूड कर सकते हैं? यस, आप क्वेश्चन की भी कुछ लाइनें जोड़ सकते हैं, बट मेन सॉल्यूशन क्या है उसका वो आपको बताना है। तो आप रेलेवेंट प्रोविज़न और कंक्लूजन, इसके अंदर आप सीधा आंसर देने वाले हैं जो आपका आईसीआई के सजेस्टेड आंसर भी सजेस्ट करते हैं। तो चलिए, आपका केस स्टडी सॉल्व करने का सॉल्यूशन भी आपको मिल गया। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।